हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 12 की लेट्स एक्सरसाइज 7 आओ कर 7 इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक है भाषा की पहचान। ओके, आओ कर 7 संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, संज्ञा तो आप सभी जानते हैं ना, और सर्वनाम की डेफिनेशन भी पता है। संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह शब्द कौन से कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें संज्ञा क्या है? आपका गौरव ये संज्ञा है, कार संज्ञा है, सुजाता एक नाम है यह संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, पार्क संज्ञा है, अलमारी संज्ञा और बोतल संज्ञा में आएगी। सर्वनाम क्या होगा? मुझे, मैं, कुछ, वह, उन्हें, तुम्हारा, उसने, ये वर्ड किस कैटेगरी में आएंगे? सर्वनाम कैटेगरी में। तो ये क्या है? सर्वनाम है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। लेट्स ट्राई 8 यानी आओ करें 8। सही विशेषण शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वह शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आपका वर्ड है स्वाद। पहला क्या दिया है? स्वाद। तो तीखा यानी मिर्ची वाला, तो उसके साथ क्या आएगा? मीठा। अब बारी है स्पर्श। तो स्पर्श कैसा होता है? एक गर्म होता है और दूसरा स्पर्श कैसा होता है? ठंडा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ठंडा। अब बारी आती है गुण और दोष की, यानी उदार। ओके, तो इसका क्या आएगा? सुंदर। नेक्स्ट है आकृति और आकार, यानी विशाल। तो इसकी आकृति कैसी है? गोल है। आपको इसकी आकृति बतानी है। इसकी आकृति यानी इसका शेप क्या है? गोल है। तो यह गोल। रंग रूप यानी लाल। रंग इसका कैसा है? लाल है। और रूप इसका कैसा है? यह रंग बिरंगी दिख रही है, यानी जो तितली है वह रंग बिरंगी दिख रही है। संख्या परिमाण यानी 9। तो यहाँ पर 9 क्या है? 9 दर्जन। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 80 ओपन करेंगे। पेज नंबर 80 यानी आओ करें 9। वाक्यों को पढ़िए व समझिए और क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया आप समझते हो ना, वर्ब, यानी जैसे कि आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे हिंदी में होता है कर्म क्रिया प्लस कर्ता क्रिया प्लस कर्म। ओके, कर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता आपका सब्जेक्ट कहलाता है और क्रिया आपकी वर्ब कहलाती है। तो हमें इस सेंटेंस में से क्रिया छांटनी है। जैसे गौवें चरागाह में चर रही हैं, यानी कौन चर रहा है? गौवें। तो ये क्या है? ये आपका कर्ता है, यानी सब्जेक्ट कहलाएगा। और उसका चरना यानी वह चर रही है। क्या चर रही है? गाय है, वह घास ही चर रही होंगी बेटा, या चारा चर रही होंगी, तो उनका चरना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर हम किसको सर्कल करेंगे? चरना को सर्कल करेंगे क्योंकि यह आपकी क्रिया है। आपका नेक्स्ट है बालक खेल रहे हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि वह क्या खेल रहा है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो बालक आपका क्या है? करता है, और उनका खेलना क्रिया है। तो यहाँ पर खेलना आपकी क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर हम खेलना फिलअप करेंगे। इस कॉलम में क्या भरेंगे? खेलना। आपका थर्ड क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने सिंह को बाहर निकाला। तो क्रिया क्या होगी? बाहर। ओके, आपकी क्रिया आएगी बाहर। फोर्थ है राजदूत पिंजरा लेकर आया। तो आपकी क्रिया होगी उसका आना। आना क्या कहलाएगा? हमारी क्रिया होगी। वह खेल रहा है। वह यानी कोई बच्चा ही होगा, वह खेल रहा है। तो क्रिया क्या होगा बेटा? यहाँ पर खेलना, यानी बच्चे का खेलना उसकी क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ इस ऑप्शन में आप खेलना भरोगे। आओ करें 10। उचित क्रिया विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स क्रिया विशेषण शब्द लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस दिया है, वह प्रतीक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या फिलअप करेंगे? वह देर से प्रतीक्षा कर रहा है, यानी क्रिया क्या है यहाँ पर? करना, यानी प्रतीक्षा करना उसकी क्रिया है। तो यहाँ पर हम भरेंगे वह देर से प्रतीक्षा कर रहा है। कनिका हंसती है। कनिका जोर से हंसती है। ओके, पिताजी कोलकाता जाएंगे। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है वहाँ पर हम फिलअप करेंगे पिताजी कल कोलकाता जाएंगे।
आपका फोर्थ है सब मैच देख रहे हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, सब मैच ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है सोचो और बताओ। चंद्रगुप्त के पिता को राजा नंद ने कैद कर लिया था। बताइए कि चंद्रगुप्त राजा के प्रति क्या भाव रखता होगा। यानी यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त की फीलिंग्स बताना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सेल्फ करोगे स्टूडेंट्स। मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, आपने समझ भी लिया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है वह फिर से इस चैप्टर की दोबारा रीडिंग कर लो और इस क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करो। यानी चंद्रगुप्त के पिता को जब राजा नंद ने कैद कर लिया था तो चंद्रगुप्त की क्या धारणाएं थी राजा नंद के बारे में। राजा नंद के बारे में उसके मन में क्या सोच थी, यानी वो क्या सोचता था कि राजा नंद एक अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है, या आपके जो भी विचार होंगे आप अपने शब्दों में लिखोगे और यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, अब बारी आती है आओ करें 11। दिए गए नाटक के दृश्यों को कहानी के रूप में अपनी कॉपी में लिखिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है बेटा। आपको क्या करना है, इस जो चैप्टर की जो पूरी वार्तालाप है, जो चाणक्य, चंद्रगुप्त और राजा नंद के बीच में जो वार्तालाप हुई, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, आपको उसको एक सार में लिखना है, यानी संक्षिप्त रूप में लिखना। कहानी मतलब एक स्टोरी के रूप में आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। यानी आप अपने शब्दों में चंद्रगुप्त के बारे में, चाणक्य के बारे में और राजा नंद के बारे में अपने शब्दों में आपने जो भी इस चैप्टर में समझा, उस चैप्टर को आपको एक कहानी के रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना है और इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। टॉपिक दिया हुआ है आपके सामने, पेज नंबर 81 आप ओपन करेंगे। यहाँ पर पूरे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे जैसे उन लोगों की वार्तालाप होती है, जैसे राजदूत आता है, जो मैसेंजर रहता है वो क्या मैसेज लेकर आता है, फिर राजा नंद अपनी बात बोलते हैं, फिर मंत्री उनका बोलता है, फिर राजा नंद उनसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। वहीं बारी आती है चंद्रगुप्त की, फिर राजा नंद उसकी बात का रिप्लाई देते हैं। तो इसमें पूरे जितने भी इस चैप्टर के कैरेक्टर हैं 1 बाय 1 यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। आप उनके बारे में डिटेल अच्छे से पढ़िएगा, फिर इस चैप्टर को एक कहानी के रूप में आप कंप्लीट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 82 देखिए। 82 में भी आपका यही है, ये चैप्टर ही दिया हुआ है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे और इसे कहानी के रूप में लिखोगे। अब बारी आती है पेज नंबर 83, आओ जुड़े। आओ जुड़ने का मतलब होता है जो हम अपने हर चैप्टर में करते आए हैं इस टॉपिक को भी, यानी हमें चैप्टर से